राइट। जय गुरु जी, राधे बोल, जय गुरु सोल, जय गुरु जनम क्या मैम, राधे राधे जय मैम। गुरु जी, राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे 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 मैम। राधे 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 जी, राधे सबको राधे राधे मैम। राधे। राधे 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 सबको सर। राधे। राधे राधे जी, प्लीज अनम्यूट करें मैम। राइट, सो वेलकम एवरीवन टुडे सेशन। आज का सेशन वाकई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज पता लगेगा आपने जिससे शादी की है, जो भी आपकी धर्म पत्नी या धर्म का पति हम्म, वो है, तो क्या उसकी कॉम्पेबिलिटी आपके साथ है? क्या उनके भाग्य ने आपके भाग्य को उजागर किया, या आपका उनका साथ इस तरीके से जो अगले आने वाला समय में कठिनाइयां देगा या अच्छी चीजें देगा? तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना सा कि जैसा कि टॉपिक है आज का, जो सब्जेक्ट है वो है कुंडली मिलान। हमारे हिंदू संस्कृति में हम सब शादी से पहले कहीं ना कहीं कुंडली मिलान जरूर करते हैं। ये अलग बात है कि आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में हो गए हैं, एक्स्ट्रा मॉडर्न हो गए, मानना सब कुछ है तो बताना कुछ भी नहीं है। क्या कुंडली मुंडली कुछ ना होती है, क्या मिला के करेंगे, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना? ऐसा होता है ना। और बाद में अभी इन्हीं कुछ वर्षों में जो हमारी संस्कृति में एक शब्द नहीं था, वो जुड़ता चला जा रहा है, वो था डिवोर्स। ठीक है, ना तलाक ना डिवोर्स, दोनों ही हिंदू संस्कृति के शब्द है नहीं। राइट। और ये इन दिनों अब कुछ समय में ये बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि 90 के बाद थोड़ी सी मॉडर्निटी ज्यादा आ गई है। आ गई थी ना। 90 से पहले क्या था, शादी हुई चाहे कुंडली मिले ना मिले, पर परिवार जरूर मिलता था। ठीक है, संस्कार ऐसे थे पहले कि मेल जोल ज्यादा था, ये अब जो है निभाना है, पर कुंडली से मिला के लगाते तो बहुत अच्छे से होते थे। आज भी हम सब यही चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों की जो शादी करें, हम हमारे छोटे भाई की, बच्चों की, परिवार की, जिसकी भी हमारे परिवार में शादी हो, उसमें उसका कुंडली का मिलान जरूर हो, ताकि उनके भाग्य की जो परेशानियां हैं वो कम हो जाए। और अभी एक केस और चल रहा है, देख लेना, एक हाईलाइटेड केस चल रहा है, वो सोनम वाला। चल रहा है गुलाटी साहब, नहीं चल रहा? हम्म। हाँ जी सर, चल रहा है बिल्कुल। सोनम हाँ, सर पहले भी बेवफा थी, अब भी बेवफाई है। ये बात तो सही है तेरी हाँ भाई। जी सर। सोनम तो बेवफा थी ये और वायरल रही। हो रहा है सर, ये वायरल हो रहा है डायलॉग। यही वायरल हो रहा है, आज का डायलॉग भी यही है। हाँ तो जी सर। भाई यहाँ पे जो सोनम हो, पर्सनली मत ले लेना। राइट, इज नॉट पर्सनल अबाउट दैट। पर कहने का तात्पर्य है कि उस बच्चे की मृत्यु का कारण उसके ग्रह परिस्थितियां, नक्षत्र भी बन सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य, थैंक यू सो मच। कहने का तात्पर्य है कि एक लड़की जब किसी के घर आती है, और जब दो परिवारों का मिलन होता है, तो उसके भाग्य उन परिवार वालों के भाग्य के साथ जुड़ जाता है, उस लड़के से विशेष तौर पर, आने वाली नस्लों से और पूरे परिवार से। तो कई बार हम देखते हैं कि कभी शादी होते ही बहुत ही अचानक ही बहुत अलग तरक्की हो जाती है। ठीक है, कई बार हमें पंडित जी बोलते हैं कि इस लड़के का भाग्योदय शादी के बाद हो, फिर भी नहीं होने का कारण है कि सही कुंडली का मिलान नहीं है। कुंडली का मिलान सिर्फ खाली गुणों तक ही सीमित नहीं है, गुणों या कि नाड़ी तक मिला लिया, गुणों तक मिला लिया, ऐसा नहीं है। कुंडली का मिलान बहुत डेप्थ है, अपने आप में एक डीप स्टडीज है, जिसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आज जिस पर हम बात करेंगे कुंडली मिलान है, और बात करेंगे अनामिका मैम से। शी इज अ वंडरफुल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, और बहुत अमेजिंग तरीके से ये एस्ट्रोलॉजी की हमें बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी मॉडलिटीज पढ़ाती हैं। तो ये मॉडलिटी पे आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कुंडली मिलान। और वाकई ही हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम तो रहते ग्रस्त जीवन में हैं, सामाजिक तौर पर रहते, तो शादी करना हमारे जीवन में नियम है। राइट। हमें परिवार आगे बढ़ाना, गोत्र आगे बढ़ाना, वंश आगे बढ़ाना है, तो हमें शादी करनी पड़ेगी। और अगर शादी करनी है तो क्यों ना उस सही तरीके की कुंडली मिला के ही किए जाए। राइट। अगर कर ली है, हो चुकी है, तो कौन से ऐसे जो दोष है उनके उपाय कर लिए जाएं। राइट, ताकि हम हमारे जीवन को और सफलात कर सके। कई बार हमने ये देखा है कि रेमेडीज हम करते करते थक जाते हैं,
वो फिर भी हमें परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे भाग्य, मतलब या तो धर्मपति से या धर्मपत्नी की वजह से जुड़े होते हैं, जो उनका उपाय करना पहले सर्वप्रथम जरूरी होता है। जब भी आप कंसल्टेशन लेते हो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, तो आपसे कुछ बातें ऐसे पूछता है जो सिर्फ आपको या आपकी पत्नी को ही पता होती है। तो उसका रीजन ये होता है कि वो उसकी कुंडली के साथ मैच होती हुई दिख रही होती है, भले हमें कुंडली खोलने की जरूरत नहीं है, पर मैच से पता लग जाता है कि भाग्य वहां से रुका हुआ है या नहीं रुका हुआ। राइट? तो आज उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं, अनामिका मैम से, कुंडली मिलान पे, कि क्या है, क्यों है, किस लिए जरूरी है, क्या क्या उसमें देखना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए, पूरा सब आपको समझने वाले हैं। जी मैडम, अनम्यूट कीजिए मैम। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। राधे राधे सबको। राधे राधे जी, मैं बस सबको अनम्यूट कर देता हूँ। राधे जी राधे 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 मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे सबको। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। एक अच्छा सा एक डायलॉग आएगा बीच में, लिख लो, पहले पेपर पर लिख के रख लो, दो डायलॉग लिख लो। एक डायलॉग है कि राम जी और सीता जी की तो कुंडली में 36 के 36 गुण मिल गए, फिर भी वनवास चले गए। हाँ। हैं? तो कृपा करके भगवानों को बीच में मत लाओ। ठीक है, वो 14 साल की जुदाई में 12 साल वो जुदाई भी रही, तो वो कुछ सिखाने के लिए आते हैं। पृथ्वी पे ऊपर वाला जब भी आया है, कान्हा जी आए, चाहे राम जी आए, चाहे बाबा जी आए, चाहे जिस भी रूप में हनुमान जी आए, तो वो आए तो कुछ ना कुछ हमें ज्ञान और उद्देश्य देने के लिए आए। अगर कुंडली अगर उन्होंने बनाई नहीं होती तो उनको मिलाने की उनकी भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो किसी न किसी का उन्होंने कारण बने थे, तभी उस चीज में सोचने वाली बात है। तो टॉपिक पे रहो, कि टॉपिक है क्या, कुंडली मिलाने उसकी जरूरत है, उसको समझना है। जी मैडम प्लीज। जी मैम। राधे राधे सबको। राधा मैम, आज राधा। कुंडली मिलान की बात हो रही है। क्या है कुंडली मिलान? कुंडली मिलान सिर्फ अभी से ही नहीं हो रहा है, ये हमारी सदियों पुरानी रीत है, हमारी संस्कृति में चला आ रहा है। वो बात अलग है कि अब हम कुंडली लेके बैठते हैं। पहले नाम से भी मिलाया जाता था। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती थी, बर्थडे टाइम नहीं पता होता था, तो उसका नाम से मिलाया जाता था कि हाँ भाई ये दो नाम है तो इनकी ये राशि होगी, ये नक्षत्र होगा, उसके अकॉर्डिंग मिलाया जाता था। तो वो तो है जरूरी चीज। अब इसमें आपने कुंडली मिलान करने जा रहे हैं, तो कुंडली मिलान में सबसे पहले एक बात आती है गुणों की। गुण सबने सुना है ना कहीं सबने सुना होगा कि पंडित जी कितने गुण मिले। और पंडित जी भी क्या कहते हैं, मिनिमम कितने गुण मिलने चाहिए शादी हो जाए? मैसेज करो भाई, कितने गुण मिलने चाहिए शादी होने के लिए? मैसेज 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 करो। 18 गुण, 18 गुण मिनिमम मिलने चाहिए। 18, 17, 26, हम्म। 20, सबके अपने अपने मत है मैडम। कोई 24 मान रहा है, कोई 18 मान रहा है, कोई मिनिमम 18 गुण मिलने 22 चाहिए। मान रहा है। जी। मिनिमम 18 गुण मिलने चाहिए। अब जी। इन गुणों में भी अलग अलग कैटेगराइजेशन किया गया है। हर गुण को अलग अलग नंबर दिए गए हैं। गुणों पे जाने से पहले पंचांग के अकॉर्डिंग, वैसे पंचांग के स्टूडेंट बैठे हैं तो मैंने वहां पे कुंडली मिलाना सिखाया था कि कितने गुण मिल रहे हैं। तो पहले एक बार मैं वही करवा देती हूँ कि गुण कैसे मिल रहे हैं, फिर कौन से गुण नहीं मिल रहे, क्या प्रॉब्लम है, वो हम बाद में जाएंगे। अष्टकूट मिलान देखा जाता है। अष्टकूट मिलान में कौन कौन से नंबर आते हैं, कौन कौन से 8 हमारी गुण होते हैं, उनको क्या क्या नाम दिया गया है, उनके उपाय क्या है, वो सब आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम अष्टकूट मिलापक शादी। ये पूरा का पूरा पीडीएफ है, आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें अगर यहाँ देखेंगे तो वर की राशि दी गई है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। यहाँ पे कन्या की यानी कि लड़की की राशि दी गई है। ठीक है, अब इसमें इसके आगे देखोगे आप तो आपको एक नक्षत्र दिख रहा है। अगर मेष लड़के की राशि है और मिथुन लड़की की राशि है, तो देखो उसमें कौन सा नक्षत्र है। नक्षत्र कैसे निकालेंगे हम?
एस्ट्रोसेज पे जाएंगे, कुंडली की डिटो पूरी डिटेल डालेंगे, और जब हम उसको राइट स्वाइप देते जाएंगे तो वहां पे एक डेली पंचांग लिखा हुआ आएगा आपकी कुंडली में। मून जिस नक्षत्र में बैठा होगा उसके सामने एक नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4, वो होते हैं हमारे मून के पद। अब ये बात पंचांग वालों को तो समझ में आ गई होगी, जिन्होंने मुहूर्त किया था, है ना। अब बाकी जो दूसरों को समझ में नहीं आई है वो अपना एस्ट्रोसेज ओपन कर सकते हैं, अपनी बर्थडे डेट डाल सकते हैं, फिर मैं जैसे बताती हूँ वो साइट दे दीजिए। हाँ जी शमिष्ठा जी, मैं एक बार नहीं पूरा प्रैक्टिकल करके ही बता रही हूँ आपको। या फिर अगर आप अपने बर्थडे डेट भी नहीं डालोगे, अभी की टाइम डालोगे ना, तो भी एक कुंडली बन जाएगी। अभी के टाइम की मैंने कुंडली बनाई, लगन आ रहा है सबसे पहले लिखा हुआ, उसके पास नवमांश आएगा, क्लाउड लिखा आएगा, मून, चलित, प्लैनेट, सब प्लैनेट, चलित टेबल, बर्थडे डिटेल, और इसके पास आता है पंचांग लिखा हुआ, जिसमें नक्षत्र लिखा हुआ है, अभी का समय आ रहा है अनुराधा, और उसके आगे 1 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है। और बच्चे की अभी जो जन्म लेगा बच्चा, उसकी राशि कौन सी आ गई है, जो मून पे चंद्रमा के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो हमारी राशि होती है। 12 राशियां लिखाने की जरूरत है नहीं, है ना, सबको पता है 12 राशियां, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वाले स्टूडेंट ज्यादा है ना। तो मून के ऊपर जो नंबर लिखा होगा वो हमारी राशि है, और नक्षत्र मैंने बता दिया आपको कैसे निकलेगा। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब मान लो, ये देखिए, ये मैंने पूरी की पूरी आपको टेबल दिखा दी है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले। यहाँ पे देखो लड़के की राशियां लिखी हुई है, यहाँ पे नक्षत्र लिखे हुए हैं, अश्विनी नक्षत्र 1 2 3 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो पद बता रहा है कौन से चरण में है। अब लड़के और लड़की की राशि चेक करनी है और आपको चरण देखना है। मान लो लड़के की राशि है कर्क और लड़की की राशि है मिथुन, लड़की का नक्षत्र आता है, लड़की का नक्षत्र है हमारा ये, इसमें आएगा मिथुन, मिथुन में नक्षत्र आता है हमारा आद्रा और पुनर्वसु, और कर्क राशि लिए, कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। लड़का मान लो पुनर्वसु के 4थे चरण में है और लड़की आद्रा के 3रे चरण की है। तो अब हम इस लाइन से इस लाइन तक आएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए 12.5 गुण मिले हैं और भ न त य र लिखा हुआ है, यानी कि इसमें बकुट दोष भी आ गया, नाड़ी दोष भी आ गया, तारा दोष भी आ गया, राशि दोष भी आ गया और योनि दोष भी आ गया है। ठीक है, इस तरीके से आप मिला देंगे। अगर यहाँ ये पॉइंट किसी को समझ में नहीं आया तो हैंड रेज का। सबको समझ में आ गया? सारे पंचांग वाले स्टूडेंट है तो सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। ये हमारी मेलापक सारणी है, जो ये फिक्स है, इसको हम यूज कर सकते हैं कभी भी किसी भी साल में। जी, अब हम आते हैं हमारे गुण मिलान के लिए, कि भाई अब ये गुण में कौन से कितने गुण मिलने चाहिए और कैसे मिलने चाहिए। हम बात करेंगे अष्टकूट मिलान के। पेपर पेन ले लीजिए, रेडी रखिए अपने पेपर पेन मेरी क्लास में। पेपर रेडी हो गए सबके? हाँ या नहीं? यस सर, बढ़िया, डन डन डन। लिखना शुरू करो अष्टकूट के बारे में।
राइट, 8 बिल्कुल पॉइंट्स है है ना, जी। 8 पॉइंट चेक फॉर मैरिज, जिसको हम कहते हैं अष्टकूट मिलान। हाँ, एक सेकंड मैडम रुकना। जी सर, रुक गई। एक सेकंड, स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। जी अष्टकूट मिलाना है, ठीक है। मिलने के बाद पता लगे कि आपकी कुंडली स्ट्रांग है और भाभी जी की कम है या भाई साहब की कम है, तो झगड़ना नहीं है, बोले पहले तुम्हारे घर वालों ने गलत मिला दी, ठीक है, ऐसा मत करना, ठीक है। सिर्फ अपनी पढ़ने के लिए मिलाना, लड़ने के लिए मत मिलाना। जी जी, करो करो, शुरू करो मैडम। जी, अष्टकूट मिलान। अब अष्टकूट मिलान में हमारे 8 होते हैं। पहला आता है, यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ उनके, नेम और पॉइंट्स। पहला आता है वर्ना, वारना, है ना, इसको 1 पॉइंट दिया है वारना को। दूसरा आता है वश्या, इसको 2 पॉइंट दिए हैं। फिर आता है तारा, तारा को 3 पॉइंट दिए हैं। चौथा आता है योनि, इसको 4 पॉइंट दिए हैं। फिर आता है हमारा ग्रह मैत्री, इसको 5 पॉइंट दिए हैं। गण आता है, जिसको 6 पॉइंट दिए हैं। बकूट आता है, जिसको 7 पॉइंट दिए हैं। और लास्ट आता है हमारा नाड़ी, जिसको 8 पॉइंट दिए हैं। इनको सबको जब टोटल किया जाता है तो 36 पॉइंट बनता है। अब सबसे आगे चले, लिख लिया तो मैसेज कर दो भाई, डन नॉट डन, पता चले हमें। ठीक है, गुड। अब जो हमारी नाड़ी होती है, मोस्टली नाड़ी और बकूट, ये दो ही लाइफ में परेशानी करते हैं। नाड़ी दोष का सबसे पहले बता दूं, इसका कोई उपाय नहीं है। नाड़ी दोष आपकी हेल्थ को डाउन कर देता है अगर नाड़ी दोष आ जाता है। बच्चे में प्रॉब्लम कर देता है, या तो कंसीव नहीं होगा, और नाड़ी दोष है तो कई बार बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए जब नाड़ी दोष कुंडली में आ जाता है तो मना कर दिया जाता है शादी के लिए। पर आजकल की जनरेशन क्या कहती है, जैसे राहुल सर ने बताया, नया डायलॉग चल गया है आजकल कि कुंडली दिल मिल गए तो कुंडली मिलने में कौन सी देर लगती है ना। पर जो कुंडली, पहले कुंडली शादी की डेट निकलवाते हैं, कुंडली नहीं मिलने पर भी फिर वो डिवोर्स की डेट भी जल्दी निकलवा लेते हैं। फिर फोन आते हैं कि डिवोर्स कब होगा। नाड़ी हमारी 3 तरह की होती है। नाड़ी में आपका कैंसिलेशन भी होता है, मैं वो भी सिखाऊंगी। नाड़ी हमारी 3 तरह की होती है। पहली है, यहाँ पे नाम लिखाऊंगी मैं, नाड़ी और नक्षत्र, कि कौन से नक्षत्र में क्या आता है तो नाड़ी दोष होता है। पहली नाड़ी है हमारी आदि नाड़ी, आदि नाड़ी। आदि नाड़ी में नक्षत्र आता है अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूला, सतभिषा,
और पूर्वा भाद्र पद। दूसरी आती है मध्य नाड़ी, इसमें आता है भरनी, मृगशिरा, पुष्या, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्व आषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तर भाद्रपद। तीसरी नाड़ी आती है हमारी अंत, आदि, मध्य और अनाया, जो लास्ट की नाड़ी होती है। इसका नक्षत्र होता है कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण एंड रेव, ये नक्षत्र होता है। अब इसका दोष देखा कैसे जाता है, कहानी आती है यहाँ। अगर दोनों दोनों के नक्षत्र इसमें आ जाए, एक ही नाड़ी में दोनों के नक्षत्र आ जाते हैं, तब भी आपका क्या बन जाता है, नाड़ी दोष बन। सेम नक्षत्र में अगर जन्म है आपका, तब भी नाड़ी दोष है। सेम नक्षत्र में जन्म होना नाड़ी दोष दिखाता है, पर नाड़ी दोष का कैंसिलेशन भी होता है। आप लोग लिख लो, फिर बताती हूँ कैंसिलेशन कैसे होता है। सेम नाड़ी पे आ जाए मेल और फीमेल का, तो नाड़ी दोष हो जाता है, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। लिख लिया ये भी, चले आगे। रोहित जी लिख लिया, गुलाटी जी चले। थम्स अप कुछ तो शो कर दिया करो, ब्लैंक होके बैठ जाते हो, पता ही नहीं चलता। ओके, अब इसका कैंसिलेशन क्या है, जब भी सेम नाड़ी में दो लोगों का आ जाएगा, मेल और फीमेल का, तो वो नाड़ी दोष है, जो बच्चे होने के बाद उनके हेल्थ में दिक्कत देगा। और आप देखते हो कि नाड़ी दोष में नाड़ी दोष अगर होता है किसी भी कपल के बीच में, तो शादी के बाद एक पार्टनर ज्यादा बीमार रहने लग जाता है, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं, चक्कर बढ़ जाते हैं। पर जब बात नाड़ी दोष का, वैसे कोई उपाय नहीं। कहा यही जाता है कि अगर नाड़ी दोष है तो शादी ना करें। पर इसका कैंसिलेशन है वो ये है कि अगर नाड़ी एक ही आ रही है पर राशि अलग अलग है, तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। नाड़ी एक आ रही है पर राशि अगर दोनों की अलग अलग है, तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। नक्षत्र एक हो और पद अलग अलग हो जाए, तब भी कुछ हद तक नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है।
नाड़ी दोष कैंसिलेशन का रिपीट करने के लिए मैसेज आया है, बता देती हूँ मैं। नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है कैसे? अगर दोनों की राशि अलग अलग है, नक्षत्र एक ही नक्षत्र में जन्म हो पर नक्षत्र के चरण अलग अलग हो, तब भी दूर हो जाता है। क्योंकि हमारे लीना जी, मैंने अभी तो लिखा है नक्षत्र, और ये देखिए ना आपका मैसेज आया है, कैसे पता चलेगा कि नाड़ी दोष है? तो लीना जी मैंने यहाँ पे देखिए आपको नक्षत्र लिखाए हैं। अगर दोनों सेम नाड़ी में आ रहे हैं, ये देखिए है ना, आदि नाड़ी लिखाया है जिसमें अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूला, सतविशा और पूर्व भाद्रपद। अगर दोनों मेल और फीमेल के ये नक्षत्र हैं तो वो नाड़ी दोष क्रिएट हो जाता है। नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। मैं धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ और मेरे हस्बैंड का अश्लेषा में, तो हम दोनों में नाड़ी दोष नहीं। ठीक है, ये इस तरीके से पता चलेगा। और लीना जी मैंने अभी नक्षत्र निकालना भी बताया था कि कैसे निकाला जाता है। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर आता है हमारा बकूट। आप देखेंगे कि इन दोनों को सबसे ज्यादा नंबर दिया गया है। नाड़ी को दिया गया है 8 नंबर, क्योंकि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और बच्चा दोनों ही जरूरी है। फिर बकूट को दिए गए हैं 7 नंबर। अगर हम इन दोनों का मिक्स करके देखें तो ये 22% हो जाता है, और इन दोनों को मिला दें तो हमारा 40% तो यही ले जाता है। तो बकूट और नाड़ी का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बकूट क्या दिखाता है? बकूट ये दिखाता है कि इज्जत, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कितनी देते हैं। भले प्यार का रिश्ता है पर ये प्यार का रिश्ता थोड़े टाइम तक ही चलता है। अगर मान सम्मान ना हो एक दूसरे के लिए तो फिर ये रिश्ता बिखरते हुए भी समय नहीं लगता है ना। आप देखते हो ना कि कुछ लोग बहुत मान सम्मान देते हैं। अगर बकूट नहीं मिलता है तो कहा यह जाता है कि भैया 2.5 साल बाद झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, मन मुटाव होने शुरू हो जाते हैं शादी के, और 8 साल बाद तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि भैया तुम कौन और मैं कौन। तो अपने अपने जीवन में मस्त हो जाते हैं। नाड़ी से भी ज्यादा, अगर आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि नाड़ी दोष होने पे हेल्थ भी ठीक हो जाती है और बेबी भी हो जाता है ना। इतना आईवीएफ है और आजकल तो सैरोगेसी वगैरह भी चल रही है, तो बच्चा फिर भी मिल जाता है, अडॉप्ट भी कर लेते हैं, है ना। पर अगर एक दूसरे के लिए मान सम्मान नहीं, रिस्पेक्ट नहीं है, तो रिश्ता चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना। वो कभी भी किसी के भी सामने एक दूसरे की बेइज्जती कर देंगे, है ना। और एटीट्यूड सबका ये रहता है कि इज्जत चाहिए और भरपूर चाहिए। जी ज्योति जी बोलिए। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर भरपूर जो आप बोल रहे हैं वो उसमें अगर 7 नंबर पूरे 7 to 7 बॉयज और गर्ल्स में हो तो अच्छा माना जाता है। मैम बकूट तो 7 नंबर फिक्स है। नाड़ी में और बकूट में अगर मिलेंगे तो पूरे नहीं, नंबर मिलेंगे, नहीं तो 0 ही मिलेंगे। हाँ वही पूछ रही हूँ मैं। तो वो 7 नंबर अगर 7 से 7 मिलता है बॉयज में भी और गर्ल्स में भी तो वो अच्छा माना जाता है क्या? मैम बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग नहीं मिलेगा, वो साथ में ही नहीं, मिलेगा जब। हाँ तो मेरे पास एक वो है पत्रिका है उसमें मैंने मिला के रखा है। अभी आगे चलेंगे। अभी सिर्फ यस गुण मिलान में ही नहीं है, जैसे राहुल सर ने बोला ना कि 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी अलग अलग रहना पड़ता है। यस तो यस खाली गुण मिलान से कुछ नहीं होता है, आगे कुंडली भी देखनी पड़ती है। यस ठीक है, ओके। ओके। तो बकूट इसलिए जरूरी है। ठीक है जी। अभी जैसे मैंने आपको दिखाई थी वो कुंडली, तो उसमें भ र य सब लिखे हुए आ रहे थे ना दोष।
दिखाया था मैंने मेलापक सारणी में, प्रदीप जी देखा था ना आप, है ना? तो वो दिखा देता है आपको, पंचांग से भी निकालोगे तब भी आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि ये दोष है। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे नंबर पे। हमने बकूट देखा, बकूट मान सम्मान का है। फिर आता है हमारा गण। गण किस किस को पता है कितने तरह के गण होते हैं? किस किस को पता है गण कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के, दो नहीं होते भाई, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देवगण, राक्षसगण और मनुष्यगण। वेरी गुड, ये लिखा है देवाशीष जी ने। वेरी गुड, तीन गण होते हैं। तीन गण ये हमारी सोच को बताता है ना? वो नहीं है कि भैया राक्षस गण लिखा हुआ है तो सींग होंगे, दो दांत बाहर होंगे, ऐसे बड़े बड़े नाखून होंगे, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलिए पढ़ देखते हैं कि देवता है तो मुकुट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना? देवता गण, मनुष्य गण और राक्षस गण, तीन गण होते हैं। देवता गण वाला व्यक्ति कैसा होगा? वो स्टोरी पढ़ी थी आप लोगों ने बीच जब हम बचपन में ना, एक हिंदी में स्टोरी थी कि देवता और राक्षसों में लड़ाई होती है, दानवों में, कि कौन बड़ा है ना? तो उन दोनों को अलग अलग रूम में बंद कर दिया जाता है और वो लड्डू के थाल रख दिए जाते हैं बाजोट पे, और बोला जाता है कि बिना हाथ मोड़े आपको खाना है। और बाद में जब गेट खोले जाते हैं उन कमरों के रूम के, तो पता चलता है कि देवता गण आराम से बैठ के एक दूसरे को खिला रहे हैं, बिना शोरगुल किए आराम से बैठे एक दूसरे के सामने, और ऐसे एक दूसरे के मुख में दे रहे हैं। और जब राक्षसों का रूम देखा जाता है तो वहां पे देखा जाता है कि हो हल्ला हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, और सब लोग ऊपर उछाल के मुंह में खाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चक्कर में वो लड्डू बिखर रहे हैं और किसी का पेट भी नहीं भर रहा है। तो देवता गण ये कहते हैं कि वो अपने से पहले दूसरों की सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे नेचर के होंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, और जितने भी हमारी वैल्यूज है, सोशल वैल्यूज, उसके अकॉर्डिंग चले। ठीक है? जो मनुष्य है, अब उसमें मनुष्य है ना, उसमें देवताओं के गुण भी होंगे और राक्षसों के गुण भी होंगे। यानी कि वो वैल्यूज को भी लेके चलेंगे और कहीं ना कहीं वो देखेंगे कि मेरा फायदा कहाँ है, मेरे को मटेरियलिस्टिक भी होना है ना? देवता के लिए कह सकते हैं कि वो सिर्फ राम के पीछे दौड़ेंगे, मनुष्य को राम और माया दोनों चाहिए। और जो राक्षस गण वाले होंगे वो मटेरियलिस्टिक बहुत सोचेंगे, वो सोचेंगे मुझे ग्रोथ कैसे करना, वो अपना पहले सोचेंगे। अब कौन कौन से नक्षत्र वाले किस गण में आते हैं मैं वो लिखवा देती हूँ आपको। देवता वालों की शादी देवगण वालों से ही होगी, मनुष्य वालों की शादी देवता से हो सकती है या मनुष्य से होगी। अब देवता और राक्षस की शादी करा दोगे तो क्या होगा? लड़ पड़ेंगे। और देवता और मनुष्य की शादी और अगर राक्षस और मनुष्य की शादी होगी तो भी क्या होगा? जो राक्षस गण वाला है वो तो मनुष्य पे डोमिनेट करेगा ना। सेम गण वालों की राशि मिल जाती, सेम गण वाले होते हैं और उनकी शादी कराते हैं तो उनको 6 पॉइंट पूरे मिलते हैं। और अगर देवता और मनुष्य आपस में शादी करते हैं तो उनको 5 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है? अब मैं लिखा देती हूं आपको कि कौन से गण में कौन आता है। चलिए, पहले आता है देवगण। देव देव में आते हैं अश्विनी, मृगशिरा,
पुनर्वसु, पुष्या, हस्ता, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती। मनुष्य गण में आते हैं मानव, मनुष्य गण, बरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। फिर आते हैं राक्षस गण। कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूला, धनिष्ठा, सतभिषा। सेम गण में शादी हो तो 6 पॉइंट, देवता मनुष्य की शादी होगी तो 5 पॉइंट। लिख लिया, चलें आगे। हमने यहां तक पढ़ लिया है, गण मिल गया, ये हो गया, ये। ठीक है, 15 6 21 पॉइंट तो ये 3 ही ले गए। 36 में से 21 पॉइंट तो गण, बकूट और नाड़ी ले गए। कितने इंपॉर्टेंट है देखो। फिर आता है हमारा ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री को मिले हैं 5 पॉइंट। इसमें ग्रहों को मिलाया जाता है और देखा जाता है कि आपकी कुंडली के कितने फ्रेंडली है। अगर आप बहुत फ्रेंडली रहते हो, वैसे ग्रह मैत्री बताता है कि आप डेली लाइफ में कितनी कंपेटेबिलिटी है, मेंटल कंपेटेबिलिटी है आपके लिए। ग्रह मैत्री ये दिखाता है। और वो भी होना जरूरी है ना, मेंटल कंपेटेबिलिटी। तो वरना क्या होगा, नोक झोंक अच्छी है पर लड़ाइयां अच्छी नहीं है। ग्रह मैत्री इसलिए देखी जाती है, मैं वो लिस्ट भी बनवा देती हूँ आपको। क्वेश्चंस एक बार अंशिमा जी मैं बाद में लेती हूँ सबके। मुझे ये अष्टकूट मिलान समझाने दो वरना रह जाएगा फिर। चलिए, फिर आता है हमारा ग्रह मैत्री।
ग्रह मैत्री, यहाँ पे लिख लीजिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। तो यहाँ पे भी आ जाएगा सन। सन का सन क्या है? न्यूट्रल, मित्र कह सकते हैं, सेम है। ये क्या है? फ्रेंड। ये क्या है? फ्रेंड। सूर्य और बुध भी फ्रेंड, सूर्य और जुपिटर भी फ्रेंड, जुपिटर, सन और वीनस एनिमी, सन और सैटर्न भी एनिमी। यहाँ पे मून, मून और सन क्या है? फ्रेंड। मून मून न्यूट्रल, सेम ही है। मून और मार्स फ्रेंड। मून और मरकरी एनिमी। मून और जुपिटर फ्रेंड। मून और वीनस एनिमी, मून और सैटर्न भी एनिमी। मार्स, सन और मार्स फ्रेंड, सन और मून इक्वल, न्यूट्रल बोल सकते हैं, न्यूट्रल। मार्स मार्स न्यूट्रल। मार्स और बुध न्यूट्रल। मार्स और जुपिटर फ्रेंड। मार्स और वीनस न्यूट्रल। मार्स और सैटर्न एनिमी। मरकरी, मरकरी एंड सन फ्रेंड। मरकरी एंड मून न्यूट्रल। मरकरी एंड मार्स, मरकरी मार्स को भी अपना एनिमी मानती है, एनिमी। मरकरी और मरकरी न्यूट्रल। मरकरी और जुपिटर एनिमी। मरकरी और वीनस फ्रेंड, मरकरी और सैटर्न फ्रेंड। जुपिटर, जुपिटर सन फ्रेंड, जुपिटर मून सम, जुपिटर और मार्स फ्रेंड, जुपिटर जुपिटर और मरकरी जुपिटर समान है। जुपिटर इसको दुश्मन नहीं मानता, जबकि मरकरी जुपिटर को दुश्मन मानता है। जुपिटर जुपिटर न्यूट्रल, जुपिटर वीनस एनिमी। ये जुपिटर और सैटर्न फ्रेंड। एक मिनट, सम। अब आ जाता है वीनस। वीनस सन एनिमी, वीनस मून सम, वीनस मरकरी सम, वीनस मार्स सम, वीनस मरकरी फ्रेंड, वीनस और ये एनिमी, वीनस जुपिटर, और वीनस और सैटर्न फ्रेंड। सैटर्न, सैटर्न सन एनिमी, सैटर्न मून सम, सैटर्न और मार्स सम, सैटर्न वीनस फ्रेंड है, बाकी ये सब सम, मतलब इक्वल चल रहा है। ये बना लो, फिर इसके आगे और लिखाना है मुझे कुछ। चले आगे। अगर दोनों के फ्रेंड फ्रेंड मिल जाए, बोथ फ्रेंड
तो कितने पॉइंट मिलेंगे? 5 पॉइंट। और ये है बेस्ट मैच। आपको ये निकालने की जरूरत नहीं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसमें आ जाएगा। बोथ आर न्यूट्रल। अगर ग्रामेट्री न्यूट्रल में आती है तो इनको मिलते हैं 4 पॉइंट। और ये है मीडियम मैच। वन फ्रेंड एंड अनदर इज एनिमी। एक का फ्रेंड हो और दूसरा एनिमी हो। अनदर इज एनिमी। तो मिलेगा 1 पॉइंट। एवरेज। बोथ आर न्यूट्रल एंड एनिमी। बैड। बोथ आर एनिमी। 0 पॉइंट। बैड। लिख ले तो मुझे बता दें प्लीज, फिर आगे चले। लिख लिख लिया सबने? चले। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। अभी और आगे चलेंगे। हम आ गए ग्रह मैत्री तक गया। अब आती है हमारी यूनि। आपने जन्मपत्री में देखा होगा हमारी यूनि लिखी होती है, गाय योनि, ऐसे अलग अलग नाम दिए होते हैं योनियों के। हम कौन सी योनि के हैं? अगर मुझे ये बताओ सेम योनि के हो गए तो अच्छा रिजल्ट जाता है। ये बताता है जैसे हमारी ग्रह मैत्री मेंटल कंपेटिबिलिटी बताती है ना, वैसे ही हमारी योनि बताती है फिजिकल कंपेटिबिलिटी, कि आप एक दूसरे के साथ फिजिकल कंपेटिबिलिटी कैसे रहेगी। इसने कितने पॉइंट ले रखे हैं? 4 पॉइंट। अब देखोगे कि किसी की योनि काऊ हो और किसी की योनि गाय और किसी की सिंह हो, तो क्या उनमें फिजिकल कंपेटिबिलिटी बनेगी? तो वो वर्स्ट हो जाएगी ना। जो योनि होती है हमारी लाइफ में वो बताती है हमारी सेक्स लाइफ, हमारी लव लाइफ, हमारा लक और अट्रैक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति हमारा कितना अट्रैक्शन। तो ये हमारी जन्मपत्री में लिखी हुई आती है। हर नक्षत्र की एक, जिस नक्षत्र में हम जन्म लेते हैं उस नक्षत्र की एक अलग अलग योनि होती है। होते हम सब मानव ही है, वो उसका बिहेवियर है, वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होता है और सेक्सुअल लाइफ में वही उसका रोल प्ले करता है।
तो गाय और इसकी नहीं बनेगी। और हमारे बहुत सारे ऐसे होते हैं, वानर होती है, सिम्हा होता है, सर्प योनि होती है, स्वान योनि होती है, गज योनि होती है ना, बैल योनि होती है। ऐसी बहुत सारी योनियां होती है जिनको कैटेगराइज किया गया है, वो हमारी लाइफ को डिसाइड करता है। इसको पॉइंट कितने दिए गए हैं? 4 पॉइंट। इसके बाद हम बात करें तो हमारा आता है तारा। थर्ड नंबर पे आती है हमारी तारा। तारा हमारे लाइफ में बताता है कि हमारी लाइफ में आने वाला पर्सन क्या लेके आ रहा है, भाग्य लेके आ रहा है या दुर्भाग्य लेके आ रहा है, वो तारा बताता है। तो वो देखना भी जरूरी है। फिर आता है हमारा वश्या। वश्या बताता है हमारी कि हम कैसे हैं। वश्या का मैं लिखवा देती हूँ, छोटा ही है ये। वश्या में हमारी राशि के अकॉर्डिंग हमें एक उपाधि दी गई है। जैसे वश्या को 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये अंडरस्टैंडिंग और कंपेटिबिलिटी दिखाता है कि हम दूसरे को, कई बार होता है ना कि बिना कुछ बोले भी हम एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि बोलने के बाद ही उन्हें समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या चाहता है। ये वश्या बताता है। तो इसमें जो आती है हमारी, पहले लिखो राशि और फिर कैसे हैं हम, यानी कि वश्या। एरीज है, वो एनिमल जैसा होगा, एनिमल। टॉरस एनिमल। जेमिनी ह्यूमन। कैंसर साइन, जो ये वो है जलचर थलचर, है ना, ये वो सारे आएंगे, मतलब वाटर में रहने वाले एनिमल। लियो साइन वाले जंगली, वनचर, जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट्री। वर्गो ह्यूमन। लिब्रा तुला राशि वाले भी ह्यूमन। ह्यूमन से ह्यूमन की शादी होगी तो अच्छा ही चलेगा। फिर है स्कॉर्पियो, वो है, उसका वैश्य है इंसेक्ट। सेजिटेरियस ह्यूमन। अगर उसकी राशि 0 से 15 डिग्री है तो वो ह्यूमन में आएगा। अगर 15 डिग्री से ऊपर आ जाती है तो फिर वो इंसेक्ट, एनिमल में आ जाएगा, अबव 15 डिग्री। कैप्रिकॉन एनिमल, ये भी 0 से 15 डिग्री एनिमल। और कैप्रिकॉन अबव 50 आ जाएगा वाटरी प्लांट, वाटरी एनिमल, जो पानी में रहने वाले, 15 डिग्री से ऊपर। एक्वेरियस ह्यूमन। और पाइथिस साइन वाले होते हैं हमारे वाटर में रहने वाले।
वर्ण का भी लिखाएंगे, वर्ण भी लिखाएंगे। अभी वश्या लिख लो, अभी वर्ण पे ही बात आ रही है। लिख लिया ये सब? चलिए आगे चलें। पूनम जी आगे चले, पूनम कौर जी, शो मी थम्स अप। ओके डन, वेरी गुड। फिर लास्ट आता है वर्ण। वर्ण को दिया गया है 1 नंबर। वर्ण क्या होता है? वर्ण 4 होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। अब ब्राह्मण वर्ण में जो पैदा होगा, है ना, आप किसी भी गोत्र में, किसी भी कास्ट में जन्म लो, पर जिस राशि आपकी यहाँ पे फॉल करेगी वो आपका एटीट्यूड बताएगी काम करने के। उसमें ब्राह्मण वाला कैसा होगा? पढ़ो और सिखाओ, समझाओ, समाज का। शूद्र वाला कैसा होगा? सीखो और सेवाएं दो, सर्विस प्रोवाइडर। वैश्य क्या होगा? 2 का 4, 4 का 40 कैसे करना है उसमें लगा रहेगा। क्षत्रिय क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। अब इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल सा है फंडा, कि आपने जैसे ये एक लिखा, 12 राशियां होती है, ऐसे चलते चलो, बस ये आपके सामने आ जाएगा कि कौन सी राशि वाले क्या है। ठीक है, सेम वर्ण वाले मिलेंगे तो बेस्ट है, इजी है ना, निकाल सकते हो। ये आपके हुए 18, मतलब आप 8 अष्टकूट मिलान, जो आपको देता है नंबर 36। मिला लिया सबने? कितने पॉइंट हो गए मैडम? 8 पॉइंट हो गए सर। अष्टकूट मिलान हो गया। जी चलो स्टॉप शेयरिंग करो तो बात करते कुछ। जी। कुछ किस किस ने मिला लिए? हाँ जी सिन्हा साहब, क्या मिलाया आपने? मैम क्वेश्चन था एक। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे राहुल सर, बड़ी दिन के बाद आवाज सुनी आपकी। नहीं प्रभु, मैं यही हूँ, आदेश करें सर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, ये जो राशियों से हम लोग का ये मिलान होगा कि लगन वाला कॉन्सेप्ट आएगा? सर इसमें राशियों से हो, नक्षत्र और राशि, सब लगन वाला नक्षत्र और कंसेप्ट। राशि, हाँ, मतलब सब कुछ मून से रिलेटेड रहेगा। उनसे रिलेटेड चलेगा, क्योंकि शादी क्या है? मन के मिलन है। अच्छा अच्छा, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। जी। चलिए क्वेश्चन आंसर लेने से पहले एक बार क्लास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैम इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जी ठीक सर। है, और ये क्लास आ रही है मैम की कुंडली मिलान में, और पूरी क्लास आ रही है, जो बहुत ही अमेजिंग तरीके से सेशन होने वाले हैं मैम के साथ। इसके हम चर्चा कर लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले, एक बार इस पर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। जी एक बार उन्होंने आपका व्हाट्सएप भी देख लो। राहुल सर, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। आपका एक बार व्हाट्सएप भी देख लो। मेरा व्हाट्सएप ठीक है। एक सेकंड दे दो। राइट, मिल गया। जी मैम, क्या क्या पढ़ने वाले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जी सर, जी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के ही स्टूडेंट है सारे के सारे, इनको पता है कि जैसे ही क्वेश्चन बदलता है पूरी कुंडली बदल जाती है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, साइन, हाउस एंड प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू मैरिज,
Structure of North Indian कुंडली, पर्पज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कुंडली मिलान, कि भैया कुंडली मिलान का पर्पज क्या है। 36 गुण अष्टकुलान अष्टकूट मिलान, जो अभी हमने थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा है, क्लास में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। मिथ वर्सेस रियलिटी इन होरोस्कोप मैचिंग। पंडित जी क्या कह देते हैं कि 36 गुण मिल गए, हम भी खुश हो जाते हैं नंबर देके कि भैया 36 के 36 गुण मिल गए, शादी बेस्ट है। जबकि ऐसा नहीं होता है। इसके साथ हमें देखना पड़ता है कि हमारा शुक्र कैसा बैठा है, गुरु कैसा बैठा है, और हमारा 7th हाउस कैसा है। कई बार आप देखते हो कि शादी होने के बाद दोनों में से एक बेड पे पड़ गया, किसी को कुछ क्रॉनिक डिजीज हो गई, एक्सीडेंट हो गया। कई बार आजकल तो बैंक करप्ट भी हो रहे हैं, है ना। तो आपकी लाइफ में आपका पार्टनर क्या लेके आ रहा है, आप उसके साथ कितने कंपेटेबल हो, ये कुंडली भी देखनी जरूरी है। वर्णकूट टेम्परामेंट एंड स्पिरिचुअल कंपेटिबिलिटी, वश्यकूट अट्रैक्शन एंड इन्फ्लुएंस, ताराकूट नक्षत्र बेस्ड डेस्टिनी एंड लॉन्जिविटी। ताराकूट से हम देखते हैं कि पार्टनर की उम्र कितनी है, लंबी है। योनिकूट हमारी सेक्सुअल एंड बायोलॉजिकल कंपेटिबिलिटी बताती है। गुण कैलकुलेशन प्रैक्टिस देखेंगे आप। ग्रह मैत्रिक कूट मिलान प्लैनेटरी पोजीशन देखेंगे। बकूट हमारा इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाता है, और बकूट का कैंसिलेशन सीखेंगे हम। नाड़ी कूट हमारी जेनेटिक एंड हेल्थ कंपेटिबिलिटी दिखाता है। फुल 36 गुण स्कोर कैलकुलेशन सीखेंगे। व्हाट इज मांगलिक दोष, इफेक्ट्स एंड मिथ, हाउसेस एंड साइन दैट क्रिएट मांगलिक दोषा सीखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न राहु केतु सन ऑन मैरिज विद रेमेडीज, cancellation and remedies for मांगलिक दोष, how to evaluate दोषा alongside गुण मिलान। गुण मिलान के बाद भी आपकी कुंडली में दोनों जनों के बहुत सारे दोषास निकल आते हैं, उनको देखेंगे और उनकी रेमेडीज सीखेंगे हम। और वो कौन कौन से हैं हमारे, कुंजा दोष होता है, कालसर्प दोष होता है, पितृ दोष है, दरिद्र दोष भी होता है, विद रेमेडीज सीखने वाले हैं। रिलेशनशिप ऑफ प्लैनेट्स इन ईच अदर होरोस्कोप देखेंगे। 7th हाउस को कैसे एनालाइज किया जाए, रोल ऑफ वीनस एंड जुपिटर इन मैरिज, लॉन्जिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज विद रेमेडीज, कि भैया ये शादी कर रहे हैं, ये चलेगी भी नहीं चलेगी और कितनी चलेगी। करियर ग्रोथ एंड वेल्थ आफ्टर मैरिज विद रेमेडीज, चाइल्ड बर्थ एनालिसिस विद रेमेडीज, लव मैरिज विद वर्सेस अरेंज मैरिज, डिले मैरिज विद रेमेडीज, इंटरकास्ट मैरिज योगा देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द D9 चार्ट फॉर डीपर एनालिसिस फॉर मैरिज। ये हम कंटेंट, ये हमारा कंटेंट है जो हम सीखने वाले हैं। राइट। सो ये कोर्स आ रहा है 11 जून से, वेडनेसडे से, मतलब परसों से चालू होगा, जिसके 2 बैच है, 12 बजे और 9 बजे। राइट, जिसमें कंप्लीट कुंडली मिलान हम पढ़ने वाले हैं। इसका सर्टिफिकेशन PDF और लाइव क्लास रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है। राइट, 7,080 रुपये का ये कोर्स है, और ये आज का जो ऑफर प्राइस है, जो कल चालू रहेगा, कल तक रात के 9 बजे तक, वो रहेगा 41,400। ठीक है। राइट, और परसों इसकी प्राइसिंग फिर बढ़ेगी, तो मैं कुछ मना नहीं कर सकता। जिसको ज्वाइन करना, जो भी ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया कोर्स है। 2 से 3 हफ्तों का कोर्स है ये। मिनिमम 2 वीक्स और मैक्सिमम 3 वीक्स ये जा सकता है। राइट, स्टडी जी मटेरियल, रिकॉर्डिंग्स, ई सर्टिफिकेशन रहेगा 4001, 12 बजे और 9 बजे का पूरा बैच रहेगा। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333 पे, और आपको अपना बैच का टाइम प्लीज जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम आपको उचित जज में आना सकें। ऑलरेडी इसके अंदर मेरे हिसाब से 50 के प्लस एडमिशन्स हो चुके हैं। ठीक है, और आई थिंक सो सीट्स भी आपके पास बची नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए आपको जिनको ज्वाइन करना है वो एज सुन एज पॉसिबल अपना पेमेंट करके अपनी सीट बुक करा ले। राइट, बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशंस मिल सकते हैं आपको अपनी इस कुंडली मिलान के अंदर, और बहुत अच्छे से आपको सिखाया जाएगा जी। राइट मैम, सो प्लीज बात करते क्वेश्चंस। अगर आपके क्वेश्चंस है प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, बात कर लेते हैं। जी शिवानी जी, शिवानी जी। मेरे को अपनी डॉटर के बारे में पूछना है। उसके लिए हम्म, अभी हम लड़का देखा है, तो उसके बारे में बताइए कि कितने गुण मिल रहे हैं और सही रहेगा नहीं कि नहीं। मैडम, उसके लिए आपको या तो कुंडली का विश्लेषण करा लो, क्योंकि ये अभी जो हमने पढ़ा वो 10% पार्ट भी नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है, और वो नहीं ऐसा तो नहीं, ये थोड़ा ऐसा सा। नहीं है कि 2-3 मिनट में कुछ नहीं बता सकता मैडम। 2-3 मिनट में जी। तो ये बता सकते हो, बढ़िया लड़का कर लो। हाँ, बस लड़के के बारे में ही बता मैं दीजिए कि बता रहा हूँ, ठीक सिर्फ दो रहेगा सेकंड कि में नहीं। यही बता सकता हूँ मैडम, कि बढ़िया, अगर आपको अच्छा लग रहा है परिवार तो कर लो।
क्यों अगर अच्छा विश्लेषण कराना चाहते हो तो कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए मैडम, ओके दोनों बच्चों की कुंडली। और मैं बता देता हूँ, मैम का जो कुंडली मिलान का चार्ज है वो 5100 रुपये है। उसके बाद लड़की है या लड़का, आपका जो भी बच्चा होगा, उसके साथ हर दूसरी कुंडली, जब भी वो एक कुंडली आपने पहली मैच मेकिंग कराते हो तो 5001 है। उसके बाद जितनी भी कुंडलियां उनको देते हो, जैसे कि अगर आपकी लड़की है, आपने एक पहली मिलाई और हमने उसको मना कर दिया कि ये कुंडली आपके लिए उचित नहीं है, इसका कारण ये है और ये है, परिवार में आने वाले समय में समस्या आएगी, या तो जी ये उपाय है, ये उपाय कर लीजिए, या फिर आप अपनी कुंडली को या दूसरा लड़का ढूंढ लीजिए। तो उसके बाद जितनी कुंडलियां लेकर आए थे उसका 1100 रुपये, उसी एक बच्ची के साथ जितने भी मिलाए जाएंगे 1100, उस एक बच्चे या बच्ची की कुंडली के साथ जो भी जितनी कुंडलियां मिलाए उसके लिए 1100 रुपये। जी राइट। ठीक है उसके बाद ठीक आप बोलते हो कि 3 कुंडली और, मैं 3 लड़के और पसंद करके इनकी कुंडलियां ये हैं, तीनों में से बेस्ट करेंगे तो तीनों के 1100 रुपये लगेंगे। राइट। ठीक तो बाकी आप अगर विश्लेषण करना चाहती है तो स्वागत है मैडम, आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। बाकी 2 मिनट में 3 मिनट में नहीं बता सकता है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नाम बताना नहीं हाँ, चाहता, नहीं बस बस ये थोड़ा सा ये कि कितने गुण पे शादी कर सकते हैं, कितने गुण मैडम मिलते करो हैं तुम ऐसा 18 गुण पे कर लो, मना ही नहीं कर रहा हूँ। 18 गुण पे शादी कर लो, आज मैंने सिखाया भी है कैसे गुण देखने हैं आपको। हाँ ठीक है, 18 गुण पे शादी कर लो, मना कर रहा हूँ। 50 लाख रुपए शादी पे लगाओगे नहीं लगाओगे? हम्म नहीं लगाओगे? हाँ लगानी है चलो 20 लाख तो लगाओगे। बिल्कुल 20 लाख रुपए तो किसी अच्छे जाने माने पंडित को, अच्छे विशेषज्ञों को या एस्ट्रोलॉजर को बच्चे और बच्ची की कुंडली दिखा दो। आपकी यहाँ पे एक बचाया हुआ पैसा उनके जीवन भर पे भारी है मैडम। ये मैं आपको बिल्कुल सलाह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे यहाँ पे नहीं मेरे नहीं बिल्कुल मेरे बिल्कुल अंकों खेल पे मैं दिखाओ ना दिखाओ, मुझे उसकी परवाह नहीं है मैडम। ठीक है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। पर मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, हम 50 लाख 1 करोड़ रुपए शादी में लगा देते हैं। ठीक है, हम्म पंडित जी को 5,000, 5100, 2100, 11,000 रुपये देने में क्यों हिचकिचाते हो? ठीक है। यही एक, ये तो बहुत छोटी सी बात बताई थी मैडम ने, मैं आपको उचित बड़ी बात बताऊं तो, नाड़ी का एक दोष मिल जाए, ठीक है, सेम राशि हम्म, का नाड़ी का दोष मिल जाए, बच्चा पैदा करने में 8 साल तक तो बच्चे की हालत खराब हो जाएगी, बच्चा पैदा नहीं होगा। जिंदगी भर या तो बेटा या बिटिया, यही ताने खाते रह जाते हैं कि लड़की पक्ष में लड़के के अंदर दोष निकाल देंगे कि लड़के में जान नहीं है, और बिल- लड़के पक्ष में लड़की के लिए बोल देंगे। बिल्कुल और बिल्कुल ये मनोस्थिति उस बच्चों के लिए बहुत भारी होती है। नहीं नहीं हम लोग भी देख रहे नहीं हैं तो बता रहा हूँ, आप कहीं से, मिलवा मैं ही ये नहीं रहे कह रहा हैं हूँ मुझसे अपने खानदानी पंडित से मिलाओ, पर मिलवा लो। ठीक है। हम्म राइट, डन 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 मैडम। ठीक और मैं ओके इस थैंक कुंडली मिलान में एक बहुत अच्छी बात होता हूँ, ऐप के भरोसे मत रहना। उसके अंदर एक नीचे बहुत अच्छी लाइन लिखे, अपने एस्ट्रोलॉजर से किसी सलाह विशेषज्ञ दें से सलाह सलाह जरूर लें। ये लिखा होता है नीचे इस बात के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल स्पेशली इसी में लाइन में लिखा होगा। तो अपनी हम्म कुंडली बना लो, उसमें सलाह नहीं देगा। एक जेमस्टोन बिना पूछे, बिना सलाह के, नहीं बिना डीप नहीं हम लोग पहनना, और एक आपको कुंडली मिलान मिलवा रहे हैं बिना लेकिन सलाह। अधिकतर जो भी लड़का देख रहे हैं अधिकतर सब मंगली ही निकल रहे हैं हाँ तो उसमें तो बेटी ये के बहुत अच्छा, प्रॉब्लम फिर आ आप रही है बेटी का योग चेक करो। बेटी के साथ इस समय गुरु, जब उस गुरु के साथ आप देखोगे तो मंगल पापी होके बैठा होगा, चेक कर लेना मैडम। ओके राइट। चलिए, राधे राधे मैम ठीक जी, है नागेश भाई। राधे राधे थैंक यू मैं यहाँ पे 7th हाउस खाली देखा जाएगा या 2nd और 11th भी देखा जाएगा? सर वो सारे देखे जाएंगे। शादी के लिए क्या क्या जरूरी होता है, गृहस्थ का सुख होता है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस सुख जरूरी होती है, पार्टनर का सुख जरूरी होता है, और आपको प्यार से इस शादी से क्या मिल रहा है वो भी देखना जरूरी होता है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है वो भी देखना जरूरी होता है। तो इस सब के लिए मैं तो अलग ज्वाइन अलग कर रहा हूँ, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। मोस्ट वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। जी, रोहित भाई। हाँ जी। थैंक यू नागेश राधे भाई। राधे 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 मैम। राधे राधे जी। राधे राधे रोहित जी। राधे राधे सर। हाँ राधे मैडम, राधे। ये मुझे ये पूछना था कि एस्ट्रोलॉजी की कितनी नॉलेज चाहिए होगी मैडम इस कोर्स में? मेरा तो यही सवाल होता है हर समय। तो पहले तो एस्ट्रोलॉजी की मेरे पास बेसिक फ्री क्लासेस है, मैं तेरे को फ्री क्लास गिफ्ट कर देता हूँ, तो मेरे को फोन कर, मैं तो आज बेसिक एस्ट्रोलॉजी दे देता हूँ। वो सेवन सेवन क्लासेस वाली सर? हाँ 7 क्लासेस एक और दे देता हूँ, एक बार अच्छा और दे ठीक। देता हूँ। नहीं वो तो है सर, वो लेकिन अब टाइम ही नहीं मिल पा रहा ना।
हाँ तो इतने सारे उसके कोर्स आ जाते हैं मैडम के, हर हर शनिवार इतवार भी कोर्स आ जाता है, अभी तो लिखने का भी टाइम नहीं मिल रहा पूरा। मैं तो मैं करना पढ़ भी है लेता हूँ सारे कोर्स, अब क्या करें। तेरी जगह मैं पढ़ लेता हूँ। अच्छा सर, ये मैडम ये एस्ट्रोलॉजी मतलब बता दो कितना चाहिए होगा, थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत चाहिए। थोड़ा बहुत। और मैडम ये सॉफ्टवेयर वगैरह आप बता रहे हो, सॉफ्टवेयर वगैरह से सारा निकल जाता है ये सीखने के बाद मतलब? सॉफ्टवेयर से कैलकुलेशन निकल जाती है, पर वो कैलकुलेशन कितनी सही है ये हम अपनी नॉलेज से चेक करेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर में मंगलिक दोष बता देता है, और अगर आपने मेरी बेसिक वाली देखी होगी तो मैंने उसमें मंगलिक दोष के कैंसिलेशन भी कितने सारे लिखवाए हैं, मैडम देखी नहीं ना अभी, वो क्लासेस ही नहीं देखी है। तो देखना। और ठीक है मैडम। और मैडम मैं ये कह रहा था, वो जो जैसे आप एस्ट्रोसेज में बता रहे थे ना कैसे देखते हैं ये जैसे कई लोगों को मुश्किल हो रही थी यहाँ पे, तो जैसे उसमें हम ऑप्शन करते हैं ना, सेकंड या थर्ड ऑप्शन में ग्रह स्थिति आता है उसमें, तो ग्रह स्थिति में चंद्र में चले जाओ, चंद्र में नक्षत्र और उसका चरण आ जाता है उसके आगे ही। वो वैसे ही चलने दो, क्योंकि सबका आदत वैसे ही पड़ी हुई है और वो क्लियर मुझे, हो जाती हाँ तो मैंने ऐसे सीखा था मैडम, देखना ना, है। हाँ चंद्र में जाके ग्रह स्थिति में चंद्र में देखो, उसके आगे नक्षत्र और उसका चरण लिखा होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो वो उससे हो जाता है। सर, ठीक। राहुल सर एक बार कोर्स के बारे में बता दीजिए, मैसेज आ रहे हैं। जी जी जी। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। थैंक यू रोहित थैंक भाई। यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। राइट सो चलो पहले तो गुरुजी आ गए। संदीप सर जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जय टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। कैसे हैं आप सब? जय गुरु जी। राधे गुरु जी राधे। सर, राधे राधे सर। राधे राधे। जय गुरु जी। राधे राधे सर। राधे राधे सर। जय गुरु जी सर, प्लीज अनम्यूट करें आप सर। जय गुरु जी राहुल भाई। जय गुरु जी। सर आज बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च किया है कुंडली मिलान का, वेरी गुड जो जी। वाकई बहुत जरूरत है आज के समय में, क्योंकि डिवोर्स की नंबर्स और डिवोर्स बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़ रहे हैं राहुल भाई। राइट, तो इस क्योंकि अगर सही, क्योंकि सबसे बड़ी रीजन ये है कि अ, शादी में 50 लाख 1 करोड़ में खर्च कर लेंगे और पंडित जी को 51 सुना देंगे। पक्की बात है। तो वो एस्ट्रो सेज वाली एक ऐप से हाँ मिल हाँ, लेंगे, उसकी सारी लाइनें पढ़ेंगे और मेन लाइन नहीं पढ़ेंगे। कृपया एक विशेषज्ञ से सलाह जरूर जरूर ले मिले, लें। जरूर मिले। वो लाइन नहीं पढ़ते, बाकी सारी लाइन पढ़ लेते हैं। तो वो निवेदन यही है आज कि आप जी 2 हफ्ते पहले क्लाइंट आया था, यही जी चांदनी चौक से था। जी भाई ने 12 करोड़ रुपए खर्च किए शादी में, जी। और अब 1 साल भी नहीं हुआ है और डिवोर्स की सारी बात हो गई है। तो वही 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 समस्या है सर। छोटी सी ही एक समस्या इतनी सी है कि और आपकी कुंडली आपके बारे में बकायदा ब्लूप्रिंट, और बहुत सिंपली अगर एक अच्छे विशेषज्ञ से कुंडली मिला के अगर आप सलाह लेके कार्य कर लो ना, तो क्यों हम हवन का मुहूर्त निकालते हैं? क्यों नहीं अमावस्या वाले दिन हवन कर लेते हो? पूर्णिमा वाले दिन ही क्यों पुण्य पुण्य काम करते हो? राइट? क्यों हम शादी का मुहूर्त निकालते हैं, समय निकालते हैं? ये मुहूर्त बनाई क्यों है? मिलान, कुंडली मिलान बनाई क्यों? बनाई इसलिए है कि आप अपने जीवन में वो मुकाम प्राप्त कर सको जहां आपको धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष, ये चारों की प्राप्ति के लिए आपका विवाहिक होकर निकलना ही मनुष्य का जीवन है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल भाई। मनुष्य का जीवन ही यही है कि जो मनुष्य शादी करने पहले क्या करता है, काम, अर्थ, मोक्ष, और ये जो चारों स्तंभ हैं उस विभाग में उसके अंदर आता ही आता है। बिल्कुल गृहस्थ जीवन लिखा हुआ है, ऋषि मुनियों ने भी गृहस्थ जीवन, तो इसलिए जब तक अपनी कुंडली मिलान करें, यहाँ तो आपको बहुत ही इजी भाषा में सिखाया भी जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा और समझाया भी जाएगा कैसे कुंडली देखनी है। बड़ा फायदा इस कोर्स का क्या है, जब आप ये कोर्स पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, सीख लेते हो, जो गलतियां हो चुकी है उनका उपाय और निदान क्या है। हमें पता ही नहीं है कि वो झगड़ा किस बात का है, आधे संसार को ये नहीं पता है झगड़ा हो किस बात का है। अगर वो बात उपाय कर लो तो पता लगेगा। जीवन आधा जीवन निकाल दे तो दोष करने की, जब से बहू आई है तब से बेटे का कारोबार नहीं चल रहा, तो ये पहले कुंडली दिखा लेते। अगर नहीं था, अब दिखा, अब देख लो अब क्या उपाय करना है, वो देख लो, दोनों मिलके उपाय कर लो, जीवन वहीं बदल जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कुंडली मिलान सीखने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। इसके 2 टाइम है, एक दिन का 12 बजे का और रात के 9 बजे का। अमेजिंग सेशन होने वाले हैं कुंडली मिलान के। जो पहला प्राइस, आज का ऑफर प्राइस दे रहा हूँ 4100 रुपये, 4100 रुपये। कल इसका प्राइस ऑफर खत्म होने के बाद 7080 रुपये आया था या कुछ और आता है, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट हो जाएगा।
तो ये स्वागत है आप सबका इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, और बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं जहाँ सर्टिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। राइट, तो ज्वाइन करें। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप 77159303 पे, और अपना नाम, अपना बैच का टाइम प्लीज जरूर लिख दीजिएगा। राइट जी जी सर, एक क्वेश्चन ले लेते पहले, फिर बात करते जी, हैं। प्लीज 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 मुझे भी स्पॉटलाइट से हटा दो डियर। जी जी, राइट। सो ये चलेगा 1.5 घंटे का कोर्स होता है रोजाना, मंडे टू फ्राइडे। 2 से 3 हफ्ते क्लासें चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू। ठीक है, 12 भी क्लासेस जा सकती है, 15 भी जा सकती है। मिनिमम 10 क्लासेस तो है ही है, पर ये 12-15 के बीच में कहीं भी जा सकती है, जैसे क्वेरीज होंगी वैसे डिपेंड करता है। जी ज्योति मैम, ज्योति जी, राधे राधे मैम, ज्योति दलाल मैम। यस सर। जी बताइए मैम, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ हाँ सर। जी जी सर। सर हमने भी हमारी बच्ची की पत्रिका मिलवाई है, तो उसमें भुकुट, गण, नाड़ी सभी बराबर पूरे पूरे पॉइंट आ रहे हैं। महाराज जी बोल रहे हैं पंडित जी हमारे कि करो इस लड़के से शादी, आप प्रस्ताव भेजो। हमने भेजा पर सामने वाली पार्टी हाँ नहीं बोल रही है, उसके लिए क्या करें सर? उसके लिए भी कुंडली मिलाएंगे, दोबारा से उपाय करेंगे उसके लिए। हाँ तो सर कुंडली तो मिलाई ना, मिलती हुई है 27 गुण आ रहे हैं सर उसको 36 में से। उपाय उपाय करेंगे मैडम, क्लास के अंदर वो भी उपाय करेंगे, प्रस्तावित रिश्ते के लिए क्या उपाय कर अच्छा सकते हाँ सर, वही पूछ रही हूँ मैं। हैं क्लास में हाँ तो करेंगे वो मैडम सामने उसको। वाली पार्टी हाँ नहीं बोल रही, तो उसके लिए क्या करें सर? उसके लिए क्लास में उपाय करेंगे मैडम, लंबा अच्छा है, सर उसके ठीक। लिए प्रोसेस समझाएंगे क्लास के अंदर, कुछ उपाय बताएंगे, उपाय भी की जाएगी। ओके सर, जी जी जी। ओके। चलिए, राधे राधे जी। और किसी की कुछ क्वेरीज है तो अपने हैंड रेज करके बात कर सकते हैं। राइट, चलिए मैम, आज बच्चों को बहुत सही समझ आया है, तो सर इजाजत है संदीप सर। बिल्कुल राहुल भाई, बिल्कुल इजाजत है डियर। चलिए, डन 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 सर। तो के लिए यहाँ इजाजत लेते हैं हम आप सबसे। कल फिर मिलेंगे किसी न किसी, और परसों मिलेंगे मैम के साथ क्लास में। सो थैंक यू संदीप सर टू बीइंग हियर टू गाइड अस, क्लास आ थैंक रही यू। है, हैं? परसों से परसों, क्लास आ रही है। परसों से आ रही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलरेडी सर 50 के आसपास नियर अबाउट एडमिशन है सर। वेरी गुड डियर, वेरी गुड। राइट, तो मेरे ख्याल चलो एक ऑफर प्राइस सब बच्चों के लिए दे दिया जाए जो नहीं है। चलिए, थैंक यू संदीप सर टू बीइंग हियर टू गाइड अस, थैंक यू अनामिका जी, आपका बहुत बहुत जय गुरु जी, राधे राधे टोल, जय गुरु जी, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहें, खुश। राधे राधे सर, राधे थैंक यू राधे सो मैम। जी, मच। राधे 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 थैंक यू राधे। सो मच।